वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको मैंने डिफरेंशिएबिलिटी सिखा दिया है। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन सीखेंगे। डिफरेंशिएशन क्या है, उसके फार्मूले क्या हैं और कितने टाइप के डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे क्लास 12 के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। तो पहली चीज़ डिफरेंशिएशन क्या है, सिंपल सा ये एक अगर कोई फंक्शन आपको दे दिया जाता है और उसके डेरिवेटिव्स को अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े, वही एक प्रोसेस जो है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। वहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जिन फार्मूलों को आपने क्लास 11th में बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से जो फार्मूले आपने डिराइव किए थे वो फार्मूले अब आपको याद रखने हैं और वो फार्मूले अब आपके लिए अस्त्र शस्त्र दोनों का काम करेंगे। समझ रहे ना? वही चीजें हर जगह लगेंगी, वही फार्मूले हर जगह यूज होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन के कौन कौन से फार्मूले हमको याद रखने हैं, कितना हमारे क्लास 12th में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो फार्मूलों की बात आ गई है, तो फार्मूलों में हम लोग अगर चलें तो सबसे पहला फार्मूला जो देख लीजिए आप यहाँ पे क्या है। डिफरेंशिएशन, अगर हमें दो डिफरेंट फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़े, मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे लूंगा कि मान लीजिए एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है एक्स क्यूब, और अगर आपको यहां पे डिफरेंशिएट करना पड़े प्लस या माइनस, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो यहां पे y को डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस d/dx ऑफ एक्स क्यूब। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई दो फंक्शन, दो से ज्यादा फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो उनको हमें अलग अलग डिफरेंशिएट करना है और उनके बीच में जो साइन लगाया गया है, प्लस लगाया गया है तो प्लस और माइनस लगाया गया है तो माइनस लगा देना है। इसका मतलब है कि हम लोग जब कभी भी किसी भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन की करने की बात करेंगे तो हमें अलग अलग डिफरेंशिएट करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सिंपली ये डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो कि आप पढ़ते आए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये फार्मूला आता है। इसका फार्मूला होता है n(x की पावर n-1), तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 3x², और अगर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो फंक्शंस हैं, सम एंड डिफरेंट रूल मतलब क्या है कि अगर सम है या डिफरेंस है यानी सब्ट्रैक्शन है तो उन दोनों को आपको अलग अलग टर्म्स को डिफरेंशिएट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत ऐसी आएगी। तो पहली क्लियर हो गई बात कि अगर मुझे दो डिफरेंट फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएट करना है तो अलग अलग उनको डिफरेंशिएट कर देना है। भाई देखो सिंपल बात है बेटा कि अगर हमें किसी दो फंक्शंस के बीच में, दो फंक्शन से हम लोग मिनिमम कंडीशन हम बताते हैं, जरा आप समझ जाइएगा कि अगर दो फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, तो इन दोनों के बीच में कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं। या तो ये दोनों ऐड होंगे, बेसिक कैलकुलेशन की बात मैं कर रहा हूं, या तो ये दोनों ऐड होंगे एक काम, दूसरा या तो ये सब्ट्रैक्शन में होंगे, दूसरा हो गया, तीसरा अगर मान लो ये दोनों हो सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, और जो चौथा है वो कंडीशन ये है कि ये दोनों डिवाइड हो जाए। और यहां पे एक और पार्ट हम लोगों को पढ़ना होता है जो कि पांचवा टाइप है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो ये हो सकता है कि फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए। देखो भाई, पूरे डिफरेंशिएशन को मैं इन्हीं 5 कैलकुलेशन में घुमाता रहूंगा, इन्हीं 5 कैलकुलेशन में आपको करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो फंक्शन दिस एंड दिस, ये दो फंक्शन आपस में क्या रिलेशन रख सकते हैं, जो कि बेसिक कैलकुलेशन में अगर हम लोग मैथमेटिक्स में बात करेंगे तो या तो वो ऐड होंगे या तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इन दोनों के लिए हमने आपसे बात कर ली है कि ये दोनों की कंडीशन हमने क्लियर कर दिया है कि अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो इंडिविजुअली उन फंक्शंस को आपको डिफरेंशिएट कर देना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू वहां पे लिख देनी है, फंक्शन की वैल्यू जो आएगी डिफरेंशिएट करने के बाद।
लेकिन जब इस केस में हम लोग आते हैं, यानी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो वहां पे एक रूल लगता है जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल, जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। यहां पे आपको समझना है और इस प्रोडक्ट रूल को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि प्रोडक्ट रूल है क्या। प्रोडक्ट रूल आपको समझना है कि वो कैसे कैलकुलेट होकर के आया है। तो जरा प्रोडक्ट रूल के बारे में मैं बता दूं कि देखो भाई, ये दो के लिए मैंने फिर से मैं क्लियर, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यानी इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके और वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिए। लेकिन अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो लगेगा प्रोडक्ट रूल। और इस प्रोडक्ट रूल को समझने के लिए मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस चाह रहा हूं और मैं इसको बताने के लिए तैयार हूं कि भाई साहब प्रोडक्ट रूल हम लोग कैसे पढ़ेंगे और प्रोडक्ट रूल का कैलकुलेशन कैसे होता है। देखिएगा जरा, मान लेते हैं कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दो ऐसे फंक्शन का जो कि इसमें u और v दो फंक्शन हैं, तो इनका कैलकुलेशन कैसे करना है, इनका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो इनको समझने के लिए हमको यहां पे कैलकुलेशन क्या क्या करना है। तो देखिए भाई, दो फंक्शन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक पहला होगा और एक दूसरा होगा। डिफरेंशिएशन में हम लोग थोड़ा सा फ्री होते हैं कि आप किसी को भी पहला मान लीजिए, किसी को भी दूसरा फंक्शन मान लीजिए। लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा बाउंड्री होती है कि आपको फर्स्ट किस फंक्शन को मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है। लेकिन डिफरेंशिएशन में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसका रूल ये है फर्स्ट फंक्शन और उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन v का, प्लस उसके बाद हम लोगों के साथ में ये हो जाएगा कि v और उसके बाद हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ u। यानी कि अगर आप समझ रहे हो तो बात यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्या करना है, अल्टरनेट टर्म्स लेने हैं। पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। तो ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल जरा छोटा सा ही मैं ले लूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए, ये है x और ये है साइन x। अब बेटा देखो, यहां पे बहुत अच्छे से आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक है x और दूसरा है साइन x। एक को मान लीजिए फर्स्ट और दूसरे को मान लीजिए सेकंड। रूल के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो जरा देखिए क्या होगा। यहां पे निकल के आया कि पहला फंक्शन हो जाएगा x, उसके बाद जो है यहां पे अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन x का, और प्लस उसके बाद अगर हम लोग चलें तो दूसरा फंक्शन लिखा जाएगा और वो हो जाएगा आपका साइन x, और उसके बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको पहले फंक्शन का, और पहला फंक्शन था x। यहां पे आपको, मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर आ रही होगी। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल, तो इसी को लेकर के मैंने इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद ये करता हूं कि आपको प्रोडक्ट रूल की मीनिंग समझ में आ गई होगी। प्रोडक्ट रूल को समझने के लिए कोई भी दो फंक्शन लेंगे आप, और उसके बाद उसमें एक को पहला मान लीजिए, दूसरे को सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हुए आपको रूल ये है कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही मैंने यहां पे लगा दिया है। और आपने डिफरेंशिएशन के फार्मूले वगैरह पढ़ रखे होंगे, तो ये तो x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में cos x हो जाएगा, प्लस साइन x हो जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो 1 हो जाता है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x cos x प्लस साइन x, और ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x। So this is the answer. This is the answer. X sin x plus x cos x plus sin x, और ये हो गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को आपको समझना होगा। तो भाई देखो, मैंने तीन बातें कही थी। एक, या तो फंक्शन ऐड होगा,
वो आपको बताया जा चुका है, या तो फंक्शन सब्ट्रैक्ट होगा वो भी बताया जा चुका है, और तीसरा अगर मान लो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा तो ये कहानी मैंने आपको इतनी देर जो सुनाई है वो प्रोडक्ट रूल के लिए थी कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हमको कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल के साथ में आपसे बात कर ली है। अब बात आती है तीसरे कंडीशन की, अगर मान लो कोई फंक्शन रैशनल हो जाए, जो कि मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शंस के बीच में बेसिकली चार कैलकुलेशन जो होंगे वो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अगर कोई फंक्शन डिवीजन फॉर्मेशन में आ जाता है तब वहां पे हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, वहां पे भी डिफरेंशिएशन ने एक रूल दे रखा है एंड दैट रूल इज नोन एज क्वोशंट रूल। इस क्वोशंट रूल में अगर हम लोग बात करें कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं थोड़ा इसको चेंज करना चाहूंगा। मान लो कोई फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, यानी रैशनल दे रखा है, यानी डिवीजन दे रखा है। तो अगर हम लोग यहां से चलें, भाई सीधी सी बात है, छत पे जाना है तो नीचे वाली सीढ़ी पहले लेंगे, सबसे ऊपर वाली तो ले नहीं लेंगे, तो नीचे वाली सीढ़ी लीजिए। नीचे वाली जो सीढ़ी है वो आपको दे रखी है डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर यानी शुरुआत यहां से नीचे से करिए, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ध्यान से समझिएगा आप, माइनस, उसके बाद ठीक इसका रिवर्स चलाइए, ये हो जाएगा न्यूमरेटर, उसके बाद चलिए ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसको मैं DRNR करके लिखता हूं तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, और उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये आप अगर याद रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, आपको यहां पे समझना है कि क्या है क्वोशंट रूल। प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल में यही फर्क है कि वहां पे प्लस साइन आता है और यहां पे माइनस साइन आता है। वहां पे हम लोग फर्स्ट सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो जब हम लोग क्वोशंट रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड द क्वोशंट रूल। एग्जांपल जल्दी से हम लोग ले लेंगे। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए x अपॉन साइन x। नाउ दिस इज द रैशनल फंक्शन, चूंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और यहां पे शर्त यही है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो पहले डिनोमिनेटर साइन x लिख दीजिए भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी x लिख दीजिए आप, माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ये हो जाएगा आपका साइन x, और अपॉन ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जो कि है साइन x का होल स्क्वायर। अब आपको यहां पे फार्मूले पे काम करना है। ये हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x और अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपको यहां पे जो आंसर मिला है वो मिला है साइन x माइनस x cos x अपॉन साइन x होल स्क्वायर। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन साइन x बाय द क्वोशंट रूल। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको क्वोशंट रूल में भी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो बेटा देखो, ऐसा है ना कि दो फंक्शंस का आपस में जो बेसिक कैलकुलेशन हो सकता है वो होते हैं चार, या तो वो ऐड होंगे, या तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे, या तो वो मल्टीप्लाई होंगे, या तो वो डिवाइड होंगे। ऐड और सब्ट्रैक्शन का सिंपल रूल है कि सबको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो वैल्यू है वहां प्लस और माइनस के साथ में यूज कर लीजिए। लेकिन अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तीसरा आता है और लास्ट चौथा आता है कि अगर जो फंक्शन रैशनल है या डिवाइड है तो वहां पे हमें क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, और इसी क्वोशंट रूल को मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में पढ़ाया है, और आप इसी तरीके से याद रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सीढ़ी चढ़ेंगे, नीचे से चढ़ेंगे, डिनोमिनेटर को पकड़ लेंगे, डिनोमिनेटर, अब जब डिनोमिनेटर आपको आपने ऐसे ऐसे ही लिख दिया है तो इसका मतलब है कि इसका दूसरा वाला जो पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस
माइनस लगा दीजिए। अब इसका रिवर्स कर दीजिए, यानी जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज लिख दीजिए, और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया था उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो जिससे आपको क्वेश्चन टूल क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन टूल। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके काम करते चलते हैं। अब हम थोड़ा सा यहां पे फार्मूला एक बार जरूर चाहेंगे कि रिवाइज हो जाए आपका। हालांकि मैं तो क्वेश्चन करते आया हूं कि आपको फार्मूला पता होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई एक बार इन फार्मूलों को जरा देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट 2 को करना पड़े, विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना पड़े, तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। यानी किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की जो डिफरेंशिएशन होगी उसका जो आंसर होगा वो आपका 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, पहला। दूसरा, अगर x की पावर n है तो nx की पावर n -1 है। तो खूब पढ़ा है आपने, खूब पढ़ा है, तो ये डिफरेंशिएशन में कोई ऐसी कहानी नहीं है। लेकिन एक ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सपोनेंशियल होते हैं ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में अगर हम लोग बात करें कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x ही होता है। ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन और e की पावर x का इंटीग्रेशन, ये दोनों वैल्यूज सेम होते हैं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आता है log x का डिफरेंशिएशन। खूब आप लोगों ने किया होगा सॉल्व कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x अगर e बेस है तो उसकी वैल्यू जो है वो हो जाती है 1/x। तो ध्यान रखें आप कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अच्छा, इन दोनों में जरा मैं एक चीज डिफर करना चाहता हूं, अगर आप ध्यान दें इसमें और इसमें, यानी x की पावर n और a की पावर x में फर्क क्या है, आप जरा ध्यान समझिएगा। x की पावर n का मतलब होता है वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ जाए, खैर। और अगर हम इसको पलट दें यानी 5 की पावर x कर दें, तो इस टर्म में और इस टर्म में ये डिफरेंस है, यानी वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और अगर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल होगा तो ये फार्मूला लगेगा। ये दोनों बातें बच्चों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप समझें तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना पड़े x की पावर 5 तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 और x की पावर 4, 5x की पावर 4, एक ये इसका फार्मूला इससे लग गया क्योंकि ये वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें d/dx ऑफ 5 की पावर x, तो ये हो जाएगा a की पावर x, और इसका फार्मूला ये होता है a की पावर x को एज इट इज लिख देना है, और उसके बाद ये हो जाएगा log 5। तो बेटा देखो, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक नया तरीका कर दिया कि अगर a की x की या 5 की पावर x है तो इन्होंने वही फार्मूला क्या कर दिया, x उतार लिया, 5 और x की पावर -1 कर दिया। गजब। तो ये नई खोज करने की जरूरत है नहीं भाई, ऑलरेडी मैथमेटिक्स में बहुत कुछ खोजा जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नया कुछ मत दीजिएगा। तो ये मत करिए भाई, ये सरासर गलत है। यहां पे अगर आपको ध्यान देना है तो आप ध्यान दीजिए कि वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है तो x की पावर n का फार्मूला लगाइए, और कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल लगा हुआ है तो a की पावर x वाला फार्मूला आप अप्लाई करिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, जानते हैं, कॉस का माइनस साइन, tan का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स tan x, कॉसेक x का माइनस कॉसेक x कॉट x, कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो ये हैं, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फॉर द डिफरेंशिएशन, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए आपको सिखाया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और यहां भी वही होता है। यहां भी आपको जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने को क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले उसको कोशिश करिए कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाओगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व होकर के कॉपी से बाहर निकल जाएगा। कॉपी से अगर बाहर निकल गया तो मेरी पूरी
एकदम बिल्कुल मैं क्लियर हूं अपनी जगह पे कि आपका आंसर कभी नहीं आएगा और वो नंबर और वो टाइम दोनों चीज आप खराब कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब भी आप पढ़ें तो वहां पे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म को कन्वर्जन वाला पार्ट जरूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो वहां तो काम आएगा और यहां भी काम आएगा। ठीक है, तो दीज आर द फार्मूला, ये फार्मूले कुछ थे और इन फार्मूलों को लेकर के थोड़ा सा मुझे ऐसे मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मूला तो आप लोग ज्ञानी लोग हैं भाई, मैथमेटिक्स का बच्चा वैसे ज्ञानी होता है, इंजीनियर होता है अपने आप में, तो ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि करने की हमने कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें। तो इसलिए भाई वीडियो देखते रहिए, आगे के आगे इंतज़ार करते रहिए, वीडियोज़ आते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट, अब इम्प्लिसिट तो खाली होगा नहीं, इसका भाई भी होगा। तो भैया देखो ऐसा है कि जो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होता है वो दो टाइप में चलता है, या तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सप्लिसिट चलेगा और या तो फंक्शन जो है वो इम्प्लिसिट होगा। अच्छा, अब जो ये जो कहानी है इम्प्लिसिट की, खास करके वो बच्चे जो साइंस वगैरह में देखते होंगे कि बगल में एक और डेरिवेटिव चिपका दिया जाता है, पढ़ चुके होंगे क्योंकि हमारा वीडियो लेट है, लेकिन आपको मुझे पता है कि आप लोग ये काम कर चुके होंगे। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की मीनिंग आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा समझ जाइएगा। क्योंकि जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, जो रेट चेंज आपका चैप्टर है, वो कई जगहों पे ऐसा होगा कि वहां पे हमें, मतलब रेट चेंज में तो मुझे लगता है हर जगह इम्प्लिसिट का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की बात करेगा। अगर हम लोग यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काम हमारा बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा देखो, अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है x, तो ये भी तो x ही है, तो x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये y है, ये वाला जो पार्ट है ये y है, और y को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब बहुत ध्यान सुनिएगा आप लोग, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये पार्ट कहलाएगा एक्सप्लिसिट, और अगर मुझे y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़े तो यह हो जाएगा आपका इम्प्लिसिट। अब बात मेरे हिसाब से थोड़ी सी समझ में आई होगी, थोड़ी सी आई होगी, थोड़ी इसलिए आई होगी क्योंकि हम डिफरेंशिएट करके दिखाएं आपको, तब तो आप मान हो गई ये बात। चलो भाई करते हैं। अब देखो जरा, मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। ये मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिफरेंशिएट किया आपने तो इसका डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 होता है। तो उसी को लेकर के हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लिख दे रहे हैं 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग नहीं होगा, अनोखा नहीं होगा, लेकिन होगा तो भाई 2y। चूंकि y को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, यानी इंप्लिसिट कार्यक्रम चल रहा है, तो बगल में पड़ोसी में यहां पे आपको दिखाना पड़ेगा कि y को आपने डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहां पे लिखना पड़ेगा। और a स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, और मैंने अभी शुरुआत इसी से की थी कि जब हम किसी कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है। यहां तक की बात हो चुकी है। आगे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम लोग यहां पे चले, जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा भाई, 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, और आपको डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा -2x अपॉन 2y, एंड आफ्टर द सोल्यूशन इट विल बी -x अपॉन y। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट याद रखें, पैरामीट्रिक इक्वेशन की जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन निकालने को बोल देता है, बस वही क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों का। क्यों? क्योंकि जब एक बार आप डिफरेंशिएट करे हो
उसको dy ओवर dx कैलकुलेट किए हैं, तो जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो वो पार्ट इंप्लिसिट वाला काम करता है। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और मेरी उम्मीद ये है कि जब वो क्वेश्चन आता है तो 90% बच्चों का वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। उस क्वेश्चन को गलत नहीं होने देना है, उसके लिए हमने तैयारी कर रखी है आपके लिए, चिंता मत करिए। चलिए भाई, एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल ले लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी टेंशन ना लें, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें एक इक्वेशन दे दी गई है और उस इक्वेशन का नाम है, देख लीजिए, उसको कहा गया है कि वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़े x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy ओवर dx चाहिए, तो dy ओवर dx एक्स स्क्वायर d ओवर dx ऑफ वाई स्क्वायर, और 6 चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, तो d ओवर dx ऑफ x माइनस d over dx of 16 is equal to 0. Each and every term is differentiated with respect to x. हमने हर एक टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। चूंकि ये x है, डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा आपका 2x। ये y स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन इसका x के रिस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा 2y। लेकिन पड़ोसी देश में चिपकू आ गए और चिपकू का नाम है dy ओवर dx, यानी मुझे दिखाना पड़ेगा इस y को हमने डिफरेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में। प्लस 6 और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, ये कांस्टेंट है, इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर दे दिया गया है। यहां तक कोई समस्या ऐसी नहीं है। तो अब फाइनल आंसर आ गया 2x प्लस 2y dy ओवर dx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा 2y और dy ओवर dx को बचा लीजिए, इसको उधर जाने दीजिए -6 और उधर जाने दीजिए -2x, और फाइनल आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और फाइनल आंसर की तरफ अगर हम लोग जाएं तो dy ओवर dx हो जाएगा -6 माइनस 2x अपॉन 2y। अब अगर हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3 माइनस x अपॉन y, क्योंकि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था x के रिस्पेक्ट में, और जब देखा तो ऊपर नीचे दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो वो 2 को मैंने कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिया है। तो फाइनल रिजल्ट निकल के आया dy ओवर dx। लेकिन मैंने कहा था इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। इन्होंने कहा dy ओवर dx बताइए जब x की वैल्यू 0 है। तो dy ओवर dx तो भाई हमने निकाल लिया, dy ओवर dx आ गया मेरे पास -3 माइनस x अपॉन y, और ये कह रहे हैं कि ये dy ओवर dx बताइए जबकि x की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो -3 अपॉन y हो जाएगा। सो दिस इज y डैश एट x इज इक्वल टू 0, या dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 0। देख लें आप लोग। सो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मुश्किल हो रही है एमसीक्यू में। एमसीक्यू या तो 0 या तो 1 नंबर, बीच का रास्ता भैया कोई है नहीं। अब क्या करता है, वो कह देगा फाइंड dy ओवर dx एट x इक्वल टू 0, ये लिख देगा, ये भी आंसर डाल देगा, ये भी आंसर डाल देगा, कुछ इधर उधर माइनस प्लस कर देगा। अब बच्चे ने जल्दी में सॉल्व किया, ये आंसर आएगा, उसको लगा भाई यही सही है। तो बड़ा दिमाग को ठंडा रखो भाई, दिमाग को ठंडा रखो, 2-4 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे। बात समझ में आ रही है? दिमाग को ठंडा रखो। यहां पे इसकी वैल्यू ले जाकर के रख दीजिए, एक्स की वैल्यू रखना जरूरी है, तब आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। अगर ये चीज नहीं लिखी होती
तो ये आंसर है, और अगर ये चीज लिखी गई है तो ये आंसर है। यही दोनों में फर्क है, यही दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको पकड़ना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को बहुत ज्यादा दिमाग को ठंडा नहीं रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप माइनस प्लस या कोई भाई बच्चों को क्वेश्चन भी तो नहीं दिखता है कि लिखा कुछ और, तो बाद में जब घर गए पेपर पलटा देखा, अरे ये तो इसमें ये लिखा था। तो ये ध्यान रखें आप कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। खैर चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए एक और टॉपिक जो निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि अगर हम लोगों को समझना है कि भाई मैंने कहा ना कि दो फंक्शंस के बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, दो फंक्शंस के बीच में क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकते हैं। तो इन कैलकुलेशन को लेकर के ही मैं थोड़ा सा यहां पे आपको देखो, मैंने बताया कि अगर दो फंक्शन है भाई मेरे पास, तो एक तो ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, एक काम, और दूसरा मैंने तीसरा नंबर बताया था या तो ये डिवाइड हो जाएगा हालांकि, और या तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पे जो काम है मैंने एक और लिखा था, अगर आप पीछे हमारे लेक्चर में जाकर के देखें तो मैंने कहा था हो सकता है कि वो फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए। और भाई इसी प्रॉब्लम देखो, मैंने इसकी प्रॉब्लम दूर कर दी, इसकी दूर कर दी, इसकी दूर कर दी, ये फंसा पड़ा हुआ है, इसको भी निपटाना है। इसको अगर हम लोग निपटाएंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली समझ लीजिए पहले तो कि कोई भी फंक्शन जो होगा वो y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर gx दे रखा होगा। अगर ऐसा है तो यहां पे आप लेंगे टेकिंग लॉग, और लॉग जो होगा वो ई बेस होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब आप लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर gx, ये हो जाएगा एफ एक्स की पावर gx। और यहां भी लॉग लिख दीजिए भाई, ये तो छूट गया लॉग, चलिए यहां पे चेंज कर देता हूं मैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग एफ एक्स की पावर gx। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो अब आपको यहां पे क्या करना है कि ये हो जाएगा log y, और log की एक प्रॉपर्टी है log m की पावर n होता है, तो ये हो जाएगा gx इंटू log fx। तो मैं बच्चों को बताता हूं ऐसे कि इतना करने के बाद ये पार्ट इंप्लिसिट हो जाएगा, यानी इंप्लिसिट का डिफरेंशिएशन करना है, और इस पार्ट में आपको प्रोडक्ट रूल लगा देना है। क्या लगा देना है? प्रोडक्ट रूल। क्यों? क्योंकि एक ये फंक्शन बना और एक ये फंक्शन बना, तो हमें क्या करना होगा कि एक पार्ट इंप्लिसिट और दूसरा पार्ट प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे, और यहां पे जरा सा मैं लॉग की प्रॉपर्टी जरा डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से, कि लॉग m की पावर n को हम लोग लिख सकते हैं n log m, लॉग m बाई n को हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n, और log m इंटू n को हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n। ये दो तीन जो हैं वो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं ए बेस के अकॉर्डिंग। वहां पे आपको ये ध्यान देना होगा कि इसको कैसे हम कैलकुलेट करें और इसको रिजल्ट को कैसे हम लोग फॉर्म करें। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम जरा एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भाई एक ही क्वेश्चन है, सबसे छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया, एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। खैर फाइंड द डेरिवेटिव। अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये लिखा हुआ है y, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, यानी ये फॉर्म कैसा हुआ, एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल चढ़ा हुआ है, यानी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन चढ़ा हुआ है। और अगर ऐसा हो जाए तो लॉग ले लेते हैं। तो लॉग लेने के लिए मैंने बताया था लॉग y ये हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग x की पावर x। रूल के हिसाब से ये log y हो जाएगा और ये हो जाएगा x इंटू लॉग x। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। फिर मैंने आपको सिखाया था कि ये पार्ट इंप्लिसिट हो जाएगा और यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैं जरा लिख देता हूं, इसके लिए मैंने कहा था ये इंप्लिसिट हो जाएगा, बिल्कुल उसी एल्गोरिथम पे चलिए, और ये वाला जो है वो प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। अब हमको समझना है और इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। क्या करना है? log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, क्योंकि अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसको प्रॉपरली लिख देते हैं। तो पहले तो आप डिफरेंशिएट करने चलिए dy ओवर dx और log y करने जा रहे हैं, तो यानी इंप्लिसिट का कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा
अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन ऑफ मुझे करना है x log x का, जो कि प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। इसका हो जाएगा 1/y और dy ओवर dx। यहां पे प्रोडक्ट रूल है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन d ओवर dx ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन और d ओवर dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अगर आप यहां तक चल रहे हैं तो मामला बिल्कुल सही चलता जा रहा है और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू x log x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको पता है, ये हो जाएगा 1/x। आगे बढ़िए, ये हो जाएगा log x और x का x के साथ में जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x, और y की वैल्यू जो है वो x की पावर x है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। नाउ दिस इज द आंसर। मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया। क्या किया भाई, ये मुझे dy ओवर dx चाहिए, तो ये y है एक्स्ट्रा और ये y है 1/y। तो जब 1/y उधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उधर उसको मैंने भेज दिया, जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। क्वेश्चन x के वेरिएबल में है तो आंसर भी x के वेरिएबल में होना चाहिए। इस y के बारे में पता किया, ढूंढना ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए यहां। पता चला कि y की वैल्यू है x की पावर x, उसको उठा करके रिप्लेस मार दिया मैंने यहां पे, और रिप्लेस करने के बाद पता चला कि y की जगह पे हमें लिख देना है x की पावर x, और ये हो जाएगा 1 प्लस log x। सो दिस इज द आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x। अब जरा हम लोग इसमें यहां पे देखते हैं, एक और क्वेश्चन मैं कोई और कर लेता हूं। लेट, अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू है साइन x की पावर cos x, ठीक है भाई। यानी यहां भी अगर आप ध्यान दें, एक फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा हुआ है, बिल्कुल वही काम करेंगे, log ले लेंगे दोनों तरफ, log y ये हो जाएगा और ये हो जाएगा log साइन x की पावर हो जाएगा cos x, ठीक। ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा cos x इंटू log साइन x, ठीक है। अब हम लोग यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे एक एक करके, d ओवर dx ऑफ log y चाहिए और d ओवर dx ऑफ cos x इंटू log ऑफ साइन x चाहिए। चलिए 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करें। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंप्लिसिट होगा, बता चुका हूं मैं, बार बार वो एक ही काम करना है, एक जैसे क्वेश्चंस होंगे, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ जाइए। ये वैल्यू आएगी 1/y और dy ओवर dx, क्योंकि इंप्लिसिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, यहां पे चेन रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/sin x हो जाएगा और साइन का हो जाएगा cos x, प्लस log ऑफ sin x और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली ये हो जाएगा cos x cot x माइनस sin x और log sin x। ये आ गया आपका 1/y dy ओवर dx। अब अगर हम लोग फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो dy ओवर dx ही तो चाहिए भैया, ये y तो नहीं चाहिए। अब जब ये y नहीं चाहिए तो इसको इधर दौड़ा दो, दौड़ा दिया, ये यहां पहुंच गए, यहां जब पहुंच गए तो भैया उनको वहीं रख दो। अब जब यहां चले गए तो इन्होंने मामला खराब कर दिया। मामला खराब क्या कर दिया, इनको यहां नहीं पहुंचना था। क्यों? क्योंकि इनको हमें x में लाना है और इसकी वैल्यू यहां पे दे रखी है, तो चलो भैया रिप्लेस कर दो। तो ये जो y है ये भाग जाएंगे sin x की पावर cos x से, ये हो जाएंगे cos x cot x माइनस sin x और ये हो जाएंगे log sin x।
और ये हो जाएंगे dy/dx। तो भैया मैंने एक और एग्जाम्पल आपको बता दिया है। इन दोनों को मिला के अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी जरा हम एक बात कर लेते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए, और मैं एक और एग्जाम्पल इस पे बताना चाहता हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम करता है। अगर हम लोग इन्हीं क्वेश्चन को बोल दें कि y इज इक्वल टू अगर x की पावर x प्लस साइन x की पावर cos x, अगर ऐसा आ जाए तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बच्चे क्या करते हैं यहां भी लॉग ले लेते हैं। लॉग नहीं लेना बेटा, देखो इसमें दो क्वेश्चन बना लीजिए आप कर लीजिए u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और v इज इक्वल टू कर दीजिए साइन x की पावर cos x। बाकी काम आप वही करिए जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर ये uv है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v, और अगर आपको dy/dx चाहिए तो एक्चुअली du/dx चाहिए और dv/dx चाहिए, और इन दोनों को आप निकालिए यहां से। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूं मैं अभी, y की जगह पे u मान लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर चुका हूं अभी, y की जगह पे v मान लीजिएगा। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इंप्लिसिट, प्रोडक्ट रूल, सब वही करिएगा, लेकिन दो अलग अलग क्वेश्चन। बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो वाली बात मैं बताना चाहता हूं कि बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं। बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो लिख देते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, और वो लिख देते हैं लॉग, देख लीजिए मैं गलत वाला लिख रहा हूं भाई, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बच्चे लिख देते हैं लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। बेटा ये हो गया गलत, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनको अलग अलग आपको डिफरेंशिएट करना है लॉग लेकर के, तब ये रिजल्ट बनेगा। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से फंक्शन की पावर अगर फंक्शन हो जाए तो कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको 3 क्वेश्चन से मैंने जो है उस चीज को डिस्क्राइब किया, चीजें समझाई। एक्स की पावर एक्स सबसे छोटा क्वेश्चन, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, अगर ये दोनों प्लस या माइनस हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैंने यहां पे डिस्कशन कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको अगर फंक्शन यानी एफ एक्स की पावर जी एक्स हो जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात हमने आपको यहां पे क्लियरली बता दी है। तो उम्मीद है कि अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे से हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इन टॉपिक्स में यानी हमने बताया आपको कि fx और gx के बीच में कितने टाइप के ऑपरेशंस, अगर एडिशन है तो कैसे होगा डिफरेंशिएशन, सब्ट्रैक्शन है तो कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे होगा, डिवीजन है तो कैसे होगा, और अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो कैसे होगा। ये सारी चीजें मैंने इतने टॉपिक में क्लियर की है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा देखते हैं कि यहाँ पे fx की पावर gx तो हो गया, लेकिन कुछ इस टाइप की भी चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। यानी कि अगर आपको पैरामीट्रिक फंक्शन दे दी जाए, अगर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दे दी जाए तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको देखना है, समझना है, ठीक है ना। तो जरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इसको कैसे समझेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत करता है ये टॉपिक, ठीक है। तो देखो क्या है बेटा, इन्होंने कहा कि एक फंक्शन है x जो कि ft है, और एक फंक्शन है y जो कि t के रिस्पेक्ट में ही है, लेकिन वो फंक्शन दूसरा है, वो gt है। तो ये कहते हैं कि हम इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को, इसको और इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर दें। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt, जो कुछ भी आएगा, और ये हो जाएगा यहां से जो निकलेगा वो हो जाएगा dy/dt। तो अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें, यानी कि अगर मुझे dy/dx चाहिए तो हम लोग dy/dt को डिवाइड कर दें dx/dt से, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी दो अलग अलग डिफरेंशिएशन करने हैं, दो अलग अलग इक्वेशन दे रखी हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि दोनों का वेरिएबल सेम होगा, इसीलिए उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो एक जगह से dx/dt निकाल लीजिए, दूसरी जगह से dy/dt निकाल लीजिए, और अगर आपको dy/dx चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। और यही तरीका है पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का। करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। चलो, ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा बढ़िया है। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहां पे सिखाऊंगा, डबल डिफरेंशिएशन भी सिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझना होगा। क्वेश्चन है कि अगर x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर है
और y इज इक्वल टू ए टी की पावर 4 है, तो आपको निकालना है dy ओवर dx। अभी भी मैंने बताया है कि t के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ी जरा बार t होना चाहिए। तो हमें अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो जरा एक बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें। ये हो जाएगा dx ओवर dt, ये हो जाएगा 2, और चूंकि कांस्टेंट है इसलिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना है t स्क्वायर को। तो रिजल्ट आ जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2t, तो सब मिला करके हो जाएगा 4at। एक काम ठीक। दूसरा काम, अब अगर हम लोग यहां पे बात करें दूसरे काम के लिए क्या करना है कि dy ओवर dt करना है। यहां पे a बाहर है, तो d ओवर dt ऑफ t की पावर 4 कैसे सॉल्व करना है, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 4t क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 4at क्यूब और ये हो जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dt, सॉरी dy ओवर dt। अब इन सबको मिलाया जाए, इन सबको मिलाया जाए और क्या कहा जाए, आपसे कहा गया है कि आप हमको dy ओवर dx बताइए। तो dy ओवर dt जो है, dy ओवर dt जो है और dx ओवर dt का डिवीजन जो है वो आपको dy ओवर dx दे देगा। जो dy ओवर dt आपने निकाला है उसको रख दीजिए ऊपर, वो हो गया 4at क्यूब, और जो dx ओवर dt निकाला है आपने उसको रख दीजिए नीचे, वो हो जाएगा 4at। 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास t स्क्वायर, यानी dy ओवर dt की dy ओवर dx की वैल्यू हो गई, dy ओवर dx की वैल्यू हो गई t स्क्वायर। यहां तक तो बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन यहां पे थोड़ा सा वेरी करता है, वो कहता है d2y ओवर dx2 बताओ। मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले तो इतना समझ लीजिए आप लोग, अब जरा हम लोग थोड़ा सा इस पे काम करते हैं कि इसको मुझे अगर समझना पड़े कि dy ओवर dx के लिए अगर हमें कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करें, कि जरा देखें कि इसमें हम लोगों को डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है। अब जरा डबल डिफरेंशिएशन की हम यहां पे थोड़ी सी बात करेंगे। देखो भैया ऐसा है ना यार कि हम लोगों को जो डिफरेंशिएशन निकल के आया है वो निकल के आया है dy ओवर dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तो निकल के आया है। अब ये कहता है फाइंड, अब यही चीज आपको समझना है, यही सबसे बड़ा ब्लंडर हो रहा है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए जो आपने निकाला है, जिसको आप बोलते हैं d2y ओवर dx2, यानी ये डिफरेंशिएशन है सेकेंड ऑर्डर का, ये डिफरेंशिएशन है सेकेंड ऑर्डर का। अब यहां पे आपको समझना है, बस एक चीज बच्चा गड़बड़ करता है, बस वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं। चलो भाई, d ओवर dx ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा d ओवर dx ऑफ, जरा देख लीजिए कलर बदल दूं मैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब यहीं पे मैं बात आपको पिन करना चाहता हूं। भैया देखो यार, ये d ओवर dx का मतलब क्या है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और ये जो है वो है टी स्क्वायर, यानी ये फंक्शन है t और डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। और यही तो डेफिनेशन थी इंप्लिसिट की कि हम किसी वेरिएबल को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, बस यही चीज समझना है आपको। चलो भाई, डिफरेंशिएट तो हमने कर दिया, ये तो 2t हो गया, लेकिन चूंकि t को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, इसलिए पड़ोस में चिपकू आ गए जिसका नाम हमने दिया है dt ओवर dx। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा d2y ओवर dx2 का, वो बच्चे 2t लिखेंगे, लेकिन 2t नहीं लिख सकते हम लोग क्योंकि ये इंप्लिसिट है।
तो dt ओवर dx को जो भी आपने आंसर निकाला था वो निकाला था dx ओवर dt। इसको पलट दीजिए, जब आप इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/480 और ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2a। नाउ दिस is the final answer of second order derivative। यानी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन को अगर मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा तो पहले तो dy ओवर dx आप निकाल लोगे, लेकिन जब दोबारा आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो इंप्लिसिट फंक्शन बन जाएगा, बगल में चिपकू आ जाएंगे और इस चिपकू की वैल्यू को जो आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है उसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद है लगे हाथ मैंने सेकेंड ऑर्डर की बात कर दी है, लेकिन चूंकि डिफरेंशिएशन 2 बार हो चाहे 10 बार हो, डिफरेंशिएट ही तो करना है, तो वो मैंने करके आपको बता दिया है कि आपको कैसे उसको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर सेकेंड ऑर्डर आएगा और पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी तो सेकेंड कंडीशन पे वो एक इंप्लिसिट फंक्शन का काम करता है, जो कि 90% बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसको 2 तरीके हैं लगाने के और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। लेकिन मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन करके कर लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। यहां पे आप x की वैल्यू ले लीजिए साइन थीटा और y की वैल्यू ले लीजिए साइन फाई। ठीक, एक वैल्यू साइन थीटा और एक वैल्यू साइन फाई। जो क्वेश्चन है वो है आपका y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। y साइन फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, जो मैंने वैल्यू ली थी वो वैल्यू जहां जहां चाहिए था वहां वहां पे मैंने रख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट लगा है तो सिर्फ कॉस बचेगा, यह हो जाएगा साइन फाई कॉस थीटा। ध्यान रखें भाई, थीटा और फाई में कंफ्यूज ना करिएगा, ठीक है ना। यह हो जाएगा प्लस साइन थीटा और कॉस फाई इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप फ्री हैं कि थीटा को ए ले लें या फाई को ए ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। यहां तक कोई समस्या? ये तरीका ये है कि आपको ये बहुत छोटा सा कैलकुलेशन करने को बोला गया है, वरना तो लोग इसको प्रोडक्ट टूल लगा करके भी सॉल्व करते हैं और आंसर भी आता है, लेकिन थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, क्योंकि ये इधर चला गया। और सॉल्व कर लें थोड़ा सा, ये हो गया थीटा प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन की वैल्यू 1 कब होती है वो आप जानते हैं, और ये हो जाएगा π/2। यहां तक किसी को समस्या? दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो रिजल्ट आया है वो आया 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2। हमको dy ओवर dx ये प्रूव करना है, यानी मुझे अल्टीमेटली क्वेश्चन y और x में लाना है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू अगर हम लोग यहां से निकालना चाहें तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y। ध्यान दीजिएगा, और
यहां से थीटा अगर हम निकालें तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर? बस अब तो फार्मूले का कमाल है। फार्मूला अगर आप जानते हैं तो भाई लिख दीजिए, नहीं तो भैया याद कर लो, याद करोगे ही करोगे। अब तो देखो, अब वो कंडीशन आ गई है कि जो साल भर नहीं समझ में आया वो ऐसा दनादन समझ में आता है एग्जाम से पहले कि पूछो मत। तो भैया उसी लिए ये वीडियो बन रहे हैं कि आपको दनादन समझ में आ जाए। जरा देख लो क्या होगा। साइन इनवर्स वाई, वाई आ गया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है इम्प्लीसिट, डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन बगल में आ गए चिपकू dy/dx। अगला हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे बगल में चिपकू नहीं आएंगे क्योंकि एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्सप्लिसिट हो जाने के नाते यहां पे हमें कुछ नहीं करना है। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। तो ये आंसर फाइनली आ जाएगा। देख लीजिए जरा, यहां पे मैं आंसर क्लियर किए दे रहा हूं आप लोगों को, जरा देख लीजिएगा। ये हो जाएगा dy/dx इंटू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर डिवाइड है, उधर भेज दो, दौड़ के जाएगा और ऊपर सिर पे चढ़ जाएगा, सिर पे चढ़ गया तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो भैया यही आंसर था, यही प्रूव करना था, और हम अपने पास से एक ही चीज किए थे कि एक्स और वाई को साइन थीटा और साइन फाई मान लिए थे। जैसे ही आप मानोगे आपका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए सॉल्यूशन, इसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो एक ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया था और ये प्रॉब्लम करता है क्वेश्चन। दो तरीके हैं इसका, अल्टरनेट मेथड भी है इसका कि आप यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट का ध्यान रखिए और डिफरेंशिएट करते हुए यहां पे पहुंच जाइए, ये बिल्कुल आ जाएगा आंसर। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से। देखिए जरा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। आज भैया ये भी स्लो चल रहे हैं, मान नहीं रहे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, प्रूफ दैट मुझे लिखना है dy/dx इज इक्वल टू दिस, ठीक है। देखिए जरा हम लोग इस टर्म से थ्रू आउट डिवाइड कर दें, तो जल्दी से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। किससे कर रहे हैं हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इस क्वेश्चन को e की पावर x अपान e की पावर x प्लस y, और ये हो रहा है e की पावर y अपान e की पावर x प्लस y, और ये भी हो रहा है e की पावर x प्लस y अपान e की पावर x प्लस y। और यहां पे मैंने क्या किया है, ऑन डिवाइडिंग e की पावर x प्लस y इन बोथ साइड, दोनों तरफ कर दिया है, डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। चलो भाई e की पावर x, और ये भैया बोझ दो लोगों पे है ना, इसको हल्का कर दो, इसको अलग अलग कर दो, और ये वाला भी बोझ जो है वो हल्का कर दो, हल्का कर दो भाई। e की पावर y हो गया इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाए क्योंकि भैया नीचे ऊपर दोनों एक ही टाइप का घर बना हुआ है, इनको कर दो कैंसिल। अब ये अलग अलग अगर हमने किया तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। तो फाइनली जो हमारे पास कैलकुलेशन आया वो क्या आया, वो आएगा 1/e की पावर y पहले टर्म से, ये हो जाएगा 1/e की पावर x दूसरे टर्म से इज इक्वल टू 1, या e की पावर माइनस y और प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू 1 ऑन डिफरेंशिएटिंग e की पावर माइनस y विद रिस्पेक्ट टू x and dy/dx e की पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1। सब कुछ कर दिया, सब लिख दिया, अब क्या चाहिए भैया, इसका डिफरेंशिएशन इम्प्लीसिट, तो e की पावर माइनस y और माइनस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 और y का हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy/dx।
इधर आ जाइए, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, लेकिन यहां भी -1 आ जाएगा क्योंकि e की पावर माइनस एक्स है, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा 0। यहां तक कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। ये हो गया माइनस ई की पावर -5 dy ओवर dx, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू, नहीं करते हैं पहले हम लोग जरा इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ई की पावर -x इज इक्वल टू 0। देख लीजिएगा ध्यान से। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आंसर ले आना है। e की पावर -y और dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये पार्ट नेगेटिव है, इसको उठाइए उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा e की पावर -x। तो dy ओवर dx जो है वो डिवाइड करें अगर हम लोग, तो e की पावर -x अपॉन -e की पावर -y हो जाएगा। तो इसी चीज को समझना है, इन सबको ऊपर चढ़ा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, e की पावर -x और ये हो जाएगा e की पावर y, और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा -e y -x। बेसिस सेम है, पावर जोड़ दीजिए, काम खत्म कर दीजिए, आंसर ले लीजिए भैया, आंसर ले लीजिए। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, यही प्रूफ करना था। dy ओवर dx को लाना था -e की पावर y -x। मेहनत का फल क्या होता है? मीठा नहीं होता है, मेहनत का फल होता है -e की पावर y -x। समझ रहे हैं ये बात? इस क्वेश्चन पे जरा हमें देखना होगा कि क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू a sin 2t 1 प्लस कॉस 2t, एक पैरामीट्रिक क्वेश्चन है, दूसरी भी पैरामीट्रिक क्वेश्चन है। मुझे दिखाना है कि इसका जो dy ओवर dx होगा वो एट t इज इक्वल टू π/4 पे b बाई a होगा। तो पहले हम लोग यहां से dx ओवर dt निकाल लें। तो dx ओवर dt जो निकलेगा वो देखिए क्या निकलेगा। तो dx ओवर dt की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये फंक्शन, दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, a कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन sin 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस कॉस 2t का डिफरेंशिएशन 1 का हो जाएगा 0 और cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t, और 2t चूंकि यहां पे 2t पैरामीटर है तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, प्लस हो जाएगा सेकेंड फंक्शन यानी 1 प्लस कॉस 2t और साइन 2t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2t इंटू 2। ये हो गया डिफरेंशिएशन dx ओवर dt। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करें -2 साइन 2t और साइन 2t। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन जरा करा दीजिए, यहां पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2 cos 2t प्लस 2 cos 2t, 2 cos 2t प्लस 2 cos 2t इंटू cos 2t। ठीक है, यहां तक में कोई समस्या अगर आ रही हो तो आप लोग हमको बताइए। यहां तक में हमें तो नहीं लग रहा है कोई परेशानी आपको आएगी, यहां तक की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसको मुझे समझना होगा कि हमें कैलकुलेशन क्या करना है। जरा देख लीजिए एक बार फिर से, a sin 2t ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का हो जाएगा 0 प्लस cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t इंटू 2। ठीक है, y के लिए आ जाइए, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें यहां पे ये फंक्शन एज इट इज हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2t, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट ये हमारे पास बन गया 2 cos 2t। यानी अगर हम लोग देखें तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, देख लीजिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर 2t और प्लस 2 cos स्क्वायर 2t और प्लस 2 cos 2t। ये रिजल्ट हो गया है। ठीक है, अगर इन दोनों में कॉमन ले लें, हम क्या ले लें कॉमन, अगर इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t और प्लस 2 cos 2t। जरा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। अब बात आती है cos के फार्मूले की।
तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस 2x। तो जब यहां पे x आता है तो यहां पे 2x आता है। तो अगर यहां पे 2t आ रहा है, यहां भी 2t आ रहा है, तो ये 4t हो जाएगा। मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं नजर आ रही जो आप समझ ना सकें। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos 4t प्लस 2 cos 2t। यहां पे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। शॉर्ट कर लें, 2 सब में से बाहर ले लें, 2a बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा cos 4t प्लस cos 2t। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। नोट करते हुए चलेंगे। तो अल्टीमेटली हम थोड़ा ऊपर लिख लें यहां पे, ऐसा ना हो कि भाई प्रॉब्लम हो जाए। तो जरा हम यहां पे लिख लें कि dx ओवर dt की जो वैल्यू मैंने निकाली है वो निकाला है 2a और ब्रैकेट के अंदर है cos 4t प्लस cos 2t। एक बात, ये तो एक कहानी हो गई। अब आती है दूसरी कहानी। दूसरी कहानी में आपको चाहिए dy ओवर dt। चलिए भाई जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो dx ओवर dt में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के रिस्पेक्ट में अब हम लोग दूसरा पैरामीट्रिक इक्वेशन ले लेंगे और दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा। दूसरी पैरामीट्रिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू बी, ब्रैकेट के अंदर लीजिए फर्स्ट फंक्शन cos 2t। इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 माइनस, चूंकि आप जानते हो cos का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा और ये हो जाएगा sin 2t इंटू 2, एक काम, प्लस 1 माइनस cos 2t इंटू cos 2t का डिफरेंशिएशन फिर से आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2। ध्यान से करिएगा, गड़बड़ नहीं हो, नहीं तो सारे किए कराए पे पानी। तो ये हो जाएगा 2 cos 2t sin 2t और प्लस यहां पे देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के आएंगे माइनस 2 sin 2t और ये हो जाएगा प्लस 2 sin 2t और cos 2t। यहां तक समझ जाइएगा आप। अब अगर हम लोग देखें तो एक और फार्मूला आप पढ़ते हो कि साहब sin 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin x cos x। इसका मतलब अगर यहां x है तो ये 2x हो जाता है, अगर यहां पे 2x है तो ये 4x हो जाएगा। तो जरा देख लो, ये फार्मूला जो बना b, ये बना sin 4t और ये भी बना प्लस sin 4t और माइनस 2 sin 2t। ठीक है, sin 4t प्लस sin 4t थोड़ा और बढ़ा लो, ये हो जाएगा 2 sin 4t, बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा 2 sin 2t, वेरी गुड। और इसमें से 2 बाहर कर लो तो ये कितना हो जाएगा भाई 2b, है ना, और ये हो जाएगा sin 4t माइनस 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 sin 2t। इन सब को उठाइए और डिवाइड कर दीजिए। तो दूसरा आंसर मैंने यहां पे लिख लिया है। सीधे सीधे हम लोग बात करेंगे कि dy ओवर dt की वैल्यू आई है 2b इंटू साइन 4t माइनस साइन 2t। यहां तक कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब हमको जो प्रूफ करना है वो आंसर ले आना है और इसका कहानी सेट कर देना है। अब जरा आपको सारा कुछ सॉल्यूशन, अब लोग ये कह रहे होंगे सर तो सॉल्व करने पे ही लगे हुए हैं। अब भैया देखो मैथमेटिक्स है,
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर कहीं इधर उधर आपने दिमाग भटकाया तो माइनस प्लस गलत हुआ, फार्मूला गलत हुआ, आंसर नहीं आएगा, नंबर कट जाएगा। तो चलो भाई, अब हमें अगर dy ओवर dx चाहिए तो पहले dy ओवर dt ऊपर, ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा साइन 4t माइनस साइन 2t अपॉन नीचे हो जाएगा 2a इंटू कॉस 4t और प्लस कॉस 2t। ये आंसर बिल्कुल करीब है हम लोग, लेकिन ये इसने कहा था जो t की वैल्यू है वो t की वैल्यू पाई बाई 4 पे आपको प्रूफ करना है। तो पहले तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा b बाई a और अंदर जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो साइन 4t का मतलब क्या है भाई, साइन 4 और t की वैल्यू पे आप लोग पाई बाई 4 रख दीजिए, फिर माइनस साइन 2 इंटू ये हो जाएगा पाई बाई 4 अपॉन ये हो जाएगा कॉस 4 इंटू पाई बाई 4 प्लस ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू और ये हो जाएगा पाई बाई 4। यहां तक किसी को परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब जरा आंसर चेक कर लीजिए और आंसर यहां से ले लीजिए। देखिए जरा क्या आ रहा है। देखो भाई, ये 4 से ये 4 कट गया, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस ये 2 से ये 2 कटे, साइन 90 हो गया तो ये -1 आ गया, ठीक है। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ये हो गया आपका b बाई a और अगर हम लोग बात करें साइन पाई की वैल्यू हो गई 0 माइनस यहां पे साइन 90 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई -1, यहां पे ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया तो कॉस पाई और कॉस पाई की वैल्यू भी होती है -1 और यहां पे ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 मतलब 90, इसका मतलब है 0। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग ध्यान दें तो मेरे पास जो dy ओवर dx निकल के आया है वो निकल के आया है -b बाई -a और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा b। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका dy ओवर dx एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे जो आंसर आया है वो आया है b अपॉन a और यही बात यहां पे प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा सा देख लीजिए, यहां पे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी है और कई जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपको परेशान करेगा। पहली चीज तो ये है कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो मैंने पहले शुरुआत में भी आपसे बात कर ली है कि उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का ही फार्मूला बनना चाहिए और साइन का एक फार्मूला आप लोग पढ़ लीजिएगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर हम लोग टैन में कन्वर्ट करें तो ये फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब हमारा रोल ये है कि यहां पे हम लोग कुछ ऐसा कैलकुलेशन करें कि ये चीज बन के तैयार हो जाए और यहां पे हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकें। चलिए भाई, तो पहले आप जरा कैलकुलेशन समझिए, 2x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की होल पावर x। इस पे बोझ लदा हुआ है, इसके बोझ को हल्का करो, ये हो जाएगा 2 की पावर x 2 की पावर n इंटू और ये हो जाएगा आपका इंटू 3 की पावर x अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 6 स्क्वायर की होल पावर x। ऐसा लिखा जा सकता है। इन दोनों पे जो वेरिएबल का पावर है वो x है तो ये हो जाएगा आपका इंटू 2 अपॉन 1 प्लस इस x को अंदर ले लें और स्क्वायर यहां पे हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, या यूं कह दें इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 6 की पावर x अपॉन 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर। ये तो भाई कैलकुलेशन की कहानी थी, हमने स्मार्टनेस दिखाई है, स्मार्ट हो जाओ। क्या किया, मैंने कहा कि एक ऐसे टर्म में ये काम बना दें कि एक ऐसी वैल्यू हम निकाल लाएं कि उसकी वैल्यू tan थीटा अगर रख दिया जाए तो ये बन जाए। तो हमने आपको दिखा दिया कि हमने इसको इस फॉर्म में बना दिया। अब प्रॉब्लम जो था वो हो गई दूर। कौन प्रॉब्लम कर रहा था, ये प्रॉब्लम कर रहा था और इसी को हमने उठा करके लेट कर लिया, लेट दिस इज tan थीटा। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया। ये अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए। हमने क्वेश्चन को लिया है कि y इज इक्वल टू अगर साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x अपान
1 प्लस 36 की पावर x है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और कैसे लिख सकते हैं ये भी मैंने क्लियर कर दिया, 2 इंटू 6 की पावर x अपान 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर, ये भी मैंने लिख करके आपको बता दिया है। ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब लेट कर लिया मैंने कि हमारे क्वेश्चन में 6 की पावर x इज इक्वल टू है tan थीटा। अब जरा मैं इसको मिटाऊंगा, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करने के लिए मैंने अलग से इसको सॉल्व करके बता दिया था। अब जरा हम इस स्पेस को यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक इसको हम लोग लेके जाएंगे। क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स, और हमने क्या किया है 2 को 2 रखना है और 6 की पावर x को tan थीटा ले लिया है, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस यहां पे tan थीटा लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब अगर हम लोगों को सॉल्व करना पड़े तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा और y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, ये निकल के आएगा tan इनवर्स 6 की पावर x। ठीक है, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है, सब कहानी सेट हो चुकी है, बस इसमें भैया परमाणु बम उड़ा देना है। इसको क्या करना है, इसको तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, ये हो जाएगा 2, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 6 की पावर x, यानी a की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि d ओवर dx ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x इंटू लॉग a, तो फाइनली आंसर ये हो जाएगा 6 की पावर x इंटू लॉग 6। ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 6 की पावर x इंटू अपान 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा log 6। और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको हम लोग इस चीज को देखिए ये भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू ये हो सकती है, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं 2x की पावर x प्लस 1, 3 की पावर x अपान 1 प्लस 36 की पावर x और log 6, एंड दिस इज द dy ओवर dx। तो फाइनल आंसर मैंने यहां पे आपको बता दिया है। देख लीजिए, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखा है, 3 एक साथ एग्जाम्पल दे रखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की, उसमें से एक क्वेश्चन है और उसी टाइप का ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से एक आध क्वेश्चन और हमारे पास जो है उनको देख लेते हैं। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बार बार मैं अपने प्री बोर्ड वगैरह में मैं बच्चों से पूछता हूं, ये क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में नजर आ जाए। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन को मुझे ये प्रूव करना है। अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला काम है कि इसको एक ऐसा फंक्शन बनाया जाए कि इसके कैलकुलेशन में, यानी इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स आ जाए। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, और ऑन स्क्वायरिंग अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। अब क्या हुआ, चूंकि ये नेगेटिव है, इसका स्क्वायर करने पे ये पॉजिटिव हो गया और रूट सब हट गए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। सबको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ सी, इन दोनों के बीच में एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, वो है एक्स और वाई, यहां पे एक्स बचेगा, यहां वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इन दोनों में अगर हम लोग सॉल्व करें तो एक्स माइनस वाई बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू y, ये गिवन है, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ यही पार्ट बचेगा, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू
y वहां पे दे रखा है, इस वजह से हम लोग इस फैक्टर को 0 के बराबर नहीं रखेंगे। तो x इज प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और y इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये मशीन रेडी हो गई है डिफरेंशिएट करने के लिए और इसको हम लोग जल्दी से डिफरेंशिएट करें और इसका भी काम खत्म करें। देखो भाई क्या आ गया है, y इज इक्वल टू आ गया है माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। जल्दी से डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बाहर ले लीजिए dy ओवर dx ऑफ x अपान 1 प्लस एक्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर और माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और ये आपको आंसर मिलता हुआ दिख रहा होगा -1। ठीक है, अगर हम लोग देखें 1 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये x से x कैंसिल हो गया। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यही बात यहां पे प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने क्या किया, दोनों में इस टर्म को इधर भेजा, स्क्वायर किया, स्क्वायर करके यहाँ पे फार्मूला फॉर्मेशन किया, फार्मूला फॉर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने फैक्टर्स कर दिए, x माइनस वाई कॉमन फैक्टर आ गया, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू वाई तो वो 0 के बराबर हम लोग रख नहीं सकते हैं, खाली ये बचा, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। यहां से मैंने ये फॉर्मेशन कर दी और इसमें सिंपल आपको क्या लगाना है, सिंपली आपको क्वेश्चन रूल लगा देना है, आंसर ले लीजिए और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिया है लेकिन जरा जल्दी से समझा देता हूं मैं। यहां पे आप इसको y के बराबर ले लेंगे, ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और बेटा देखो यहां पे चूंकि रूट लगा है तो ये 1/2 लिख जा सकता है, तो ये 1/2 आप बाहर कर लीजिए, 1/2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स और लगा दीजिए यहां पे ब्रह्मास्त्र। एक ब्रह्मास्त्र में फार्मूला है मैथमेटिक्स का और वो ब्रह्मास्त्र क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। लगा दीजिए ब्रह्मास्त्र, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऊपर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर लॉग कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 और स्क्वायर का मतलब है कि होल स्क्वायर, ये 2 से एक और 2 बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू 2 और ये हो जाएगा लॉग कॉट एक्स बाई 2। आ गए हम लोग आखिरी पड़ाव पे, जरा देख लो डिफरेंशिएट करके dy ओवर dx, ये 2 से ये 2 काट दीजिए, लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन कॉट x बाई 2 और कॉट का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का हो जाएगा 1/2। जरा सिंप्लीफाई कर देंगे आप, ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 को हम लोग इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन के साथ में है तो ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। एक साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 और ये फार्मूला बन गया 1 अपॉन साइन एक्स का और 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और ये हो जाएगा dy ओवर dx। फिर से एक बार जल्दी से डिस्कस कर लीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी मैंने 1/2 कैरी कर लिया, यहां पे ब्रह्मास्त्र लगा करके फार्मूला बना लिया और डिफरेंशिएट कर लिया, इससे हमारा रिजल्ट आ गया। अब अगर आप लोग देखें तो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं और उसके बाद
जितने और वैरायटी क्वेश्चंस हो सकते हैं नेक्स्ट जो भी वीडियो हम लेके आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आएंगे। होप सो कि इतनी टॉपिक्स आपकी क्लियर हो जाएं, और अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप एनसीईआरटी पे ही कंसंट्रेट करें, पहले आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन लगाएं और वही आपके लिए इस वक्त सबसे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।